भारतवंशी ऋषि सुनक ने उस देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है जिसने सैकड़ों साल भारत को गुलाम रखा। आज हर भारतवासी ये सोचकर सुकून में है कि आखिर आज ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री भारतवंशी है। आज हर भारतवासी के लिए इससे बड़ी सुकून और चौंकाने वाली खबर यह है कि सुनक को इस पद पर पहुंचाने में जितने लोगों की अहम भूमिका है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोगों में शामिल है बिहार का एक होनहार युवा। आज बात करेंगे इसी संजीदा बिहारी युवा की। स्क्रीन पर दिख रही इन दो शख्सियतों में एक को आप बखूबी पहचानते हैं। इनमें एक का नाम है ऋषि सुनक। 6 हफ्ते पद पर रहने के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ब्रिटेन की कमान संभाली है। सुनक हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि ऋषि भारतवंशी हैं, लेकिन आज बात करेंगे सुनक के साथ दिखाई दे रहे दूसरी युवा शख्सियत की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के साथ जो युवा शख्सियत दिखाई दे रही है, इसका नाम है प्रज्वल पांडे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के ऋषि के राजनीतिक सफर में इस प्रभावशाली युवा की बेहद अहम भूमिका है। आइए आपका परिचय करवाते हैं प्रज्वल से। बिहार के सिवान जिले का गांव है जीरादेई। वर्तमान में यह बिहार से अलग होकर नए राज्य बने झारखंड का हिस्सा है। जीरादेई गांव स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। जीरादेई एक बार फिर से विश्व के केंद्र में है और उसकी धुरी है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी प्रभावशाली टीम का अहम हिस्सा प्रज्वल पांडे। प्रज्वल पांडे भारत के वो सपूत हैं जिन्होंने विश्व पटल पर भारत की योग्यता और कर्मठता की सशक्त मुहर लगाई है। जी हाँ, ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश पांडे और ब्रिटेन में ही सरकारी स्कूल में टीचर मनीषा के बेटे प्रज्वल पांडे आज सुर्खियों में हैं। झारखंड के धनबाद जिला स्थित सिंदरी पीडीआईएल में सेवानिवृत्त वागीश दत्त पांडे बताते हैं कि उनके पोते प्रज्वल वैसे तो मात्र 3 साल की उम्र में ही ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए थे। वर्तमान में वो ब्रिटेन के प्रतिष्ठित स्कूल किंग एडवर्ड्स ग्रामर चेम्सफोर्ड में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सुनक की टीम में शामिल होकर और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में प्रज्वल पांडे का बेहद अहम योगदान है। बिहार से लगे हुए झारखंड के जीरादेई क्षेत्र के जामापुर गांव में मूल निवासी प्रज्वल पांडे 16 साल की उम्र में ही कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हो गए थे। वर्ष 2021 में हार्वर्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट के विजेता भी रहे। यही नहीं, 2019 में यूके यूथ पार्लियामेंट के लिए रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले युवा प्रज्वल ने इसी साल कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने युवा सांसद के रूप में ब्रिटिश संसद में पहली बार भाषण दिया तो वहां के लोग उनके ज्ञान और भविष्य की रणनीति के कायल हो गए। ऋषि सुनक ने जब अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की थी तो प्रज्वल पांडे को भी अपनी टीम में शामिल किया था। जनता से सीधे संवाद के लिए प्रज्वल सुनक की कम्युनिकेशन टीम के अहम सदस्य प्रज्वल ने अपनी जिम्मेदारी बेहद संजीदगी से निभाई। प्रज्वल सुनक की टीम में कम्युनिकेशन एंड आउटरीच विभाग संभालते हैं। उन्होंने सुनक की टैक्स, आय, शिक्षा, विदेश नीतियों को लेकर सटीक और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ने वाले प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसे यूके में आम लोगों तक पहुंचाया। प्रज्वल पांडे के अभियान का ही असर है कि ब्रिटेन में सुनक की दमदार छवि उभरी और प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार के रूप में स्थापित हो गए। हालांकि चुनाव के तत्काल बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी, लेकिन सुनक ने खुद को प्रधानमंत्री पद का योग्य दावेदार साबित कर दिया। यही कारण रहा कि 6 सप्ताह में ही पद से त्यागपत्र देने वाली लिज ट्रस के बाद सुनक प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। भारतवंशी होने के कारण सुनक के प्रधानमंत्री बनने से पूरा भारत और विश्व भर में भारतीय समुदाय खुश है। लेकिन सुनक के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने में शानदार इबारत लिखने वाले प्रज्वल ने हर भारतीय सीने को चौड़ा किया है और हर भारतीय के सिर को गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्रज्वल के रिश्तेदार विनीत का कहना है कि प्रज्वल की सादगी ही सबको प्रभावित करती है। उनकी बहन प्रांजल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चिकित्सा की पढ़ाई कर रही हैं। जब वो घर आते हैं तब यहाँ आकर वो पूरी तरह से भारत की मिट्टी में रच बस जाते हैं। वर्ष 2019 में ही प्रज्वल धनबाद आए तो उसी समय उनका जनेऊ संस्कार पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। ब्रिटेन में रहने के बावजूद भारतीय परंपरा और संस्कृति से उनका गहरा नाता है। अब दीजिए इजाजत। इसी तरह के रोचक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपनी राय से अवगत कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमें ईमेल कीजिए। शुक्रिया।